जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों पर घमासान मचा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन के तरफ से राजद ने अब तक जो है सीटों पर ऐलान नहीं किया, वहीं पर जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं इस बार सभी को चौंका रही है। देखिए, कुटुंबा विधानसभा सीट ऐसे तो सुरक्षित सीट है, लेकिन वहां भी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रहे, 2 बार के विधायक रहे राजेश कुमार जो है कुटुंबा से चुनावी मैदान में फिर से एक बार उतर रहे हैं, तो वहीं पर एक और नाम की चर्चा कुटुंबा में हो रही है। जी हाँ, सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की चर्चा जो है वो कुटुंबा विधानसभा से तेज हो गई है। उन्होंने लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान चलाया, यहां तक कि जनता भी खुल करके सुरेश पासवान के लिए आवाज उठा रही है। देखिए, सुरेश पासवान से जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो नॉमिनेशन भी करने वाले हैं। उन्होंने तमाम कागजों को तैयार कर लिया है। एक तरफ देखिए, हम पार्टी ने ललन राम को जो है अपना उम्मीदवार बना करके चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में लड़ाई की खबर सामने आ रही है, आमने सामने 2 पार्टियों के 2 कद्दावर नेता के टकराने की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से कई चीजें जो है वो संतुलित नहीं है, बिगड़ गई हैं। उसमें पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के आने की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी है। ऐसे में अगर आपको बता दें, 2020 का अगर चुनावी परिणाम आप देखेंगे तो 2020 में एक तरफ जहां पर राजेश राम 50,822 वोट लेकर के चुनाव में जीते थे, वहीं पर श्रवण भूया जो थे, जो हम पार्टी के प्रत्याशी थे, वो 34,169 वोट लाए थे। वहीं पर ललन राम जो हैं वो 20,433 वोट लेकर के आए हुए थे। ललन राम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सामने थे, लेकिन इस बार उनको जो है हम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, 2020 में चिराग पासवान अलग होकर के चुनाव लड़े थे, जहां से उन्होंने एक कुटुंबा में अपना प्रत्याशी दिया था सरुण पासवान को, जो 11,800 के करीब वोट लेकर के आए हुए थे। तो दूसरे नंबर पर रहने वाले, तीसरे नंबर पर रहने वाले, चौथे नंबर पर रहने वाले को पार्टियों ने नजर दिया है, देखा है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। यही कारण रहा कि ललन राम जो तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको जो है हम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और आमने सामने की स्थिति हो गई है। लेकिन अब जो मामला बिगड़ रहा है वो बिगड़ रहा है कुटुंबा में राजद और कांग्रेस के आमने सामने आने की वजह से। क्या दोनों आमने सामने आएंगे तो इसका फायदा हम पार्टी को होगा? पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के आने की वजह से क्या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की चुनौती बढ़ेगी? कई सवाल हैं, उन सवालों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। नॉमिनेशन की चर्चा है कि 20 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज वो दिन है जहां पर राजद अपने तमाम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। स्पष्ट हो जाएगा कि दूसरे फेज का नामांकन जो है अब बस चंद दिन यानी कि 2 दिनों का बचा हुआ है, और ऐसे में राजद अब उन तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने वाली है। इसी में साफ संकेत मिल जाएगा कि कहां पर क्या होने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सुरेश पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं कि सुरेश पासवान और राजेश कुमार आमने सामने आते हैं तो कौन जीतेगा, किसको इसका फायदा मिलेगा? कमेंट करिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।